स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। देखिए, कल जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। आज जो है मैं उसी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। कल भी हमने उसके क्वेश्चंस देखे थे। तो देखिए, हमारे पास में जो क्वेश्चंस है, सबसे पहले हमारे पास आता है क्वाड्रपल। क्वाड्रपल का मतलब क्या होता है कि क्वाड्रपल क्या होता है, जिसके अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल्स जो हैं आप क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। यानी कि इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल्स क्या फॉर्म करते हैं, क्वाड्रपल। जैसे मैंने क्या लिया, स्क्वायर लिया। स्क्वायर के कॉर्नर्स के ऊपर एक साइड मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा, दूसरी साइड कैसे चार्ज है, प्लस क्यू। तो यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो यानी ये जो डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम ए टू बी, और इसकी जो डायरेक्शन है वो फ्रॉम सी टू डी। लेकिन मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो क्या है, सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास में 0 हो जाएगा। चार्ज भी क्या हो जाएगा, टोटल नेट चार्ज अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो नेट चार्ज की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बेटा, Q माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू। तो क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रपल, यानी एक ऐसा डाइपोल मोमेंट जिसके अंदर क्या है, नेट चार्ज 0 हो और दो डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर रहा हो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो वहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, उसका 0 हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रपल है। ठीक है, ये हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सिर्फ हमें बताना चाहिए कि क्वाड्रपल क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए मेरे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अगर आपके पास में दो जो है डाइपोल्स, यानी कि एक क्वाड्रपल है। क्वाड्रपल का मतलब अभी जो मैंने बताया था सेम वही, कि आपके पास में ये दिया हुआ है, यहाँ पे 2Q, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और इनके बीच का एंगल जो है ये क्या है, 60 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी डी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी डी दी हुई है। तो आप इसका जो है क्या निकालिए, नेट डाइपोल मोमेंट निकालिए। तो नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखो आपके पास में क्या आएगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो क्या आएगा, एक डाइपोल मोमेंट इस साइड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से भी माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो ये आपका डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। अब देखिए दोनों के बीच में एंगल है, हमने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट पढ़ा था। जब एक ही पॉइंट के ऊपर नेट रिजल्टेंट निकालना होता है तो हमारे पास में क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप P1 निकालिए। P1 की वैल्यू जो आएगी आपके पास में क्या आएगी, Q इंटू में डिस्टेंस क्या है, D है। ठीक है, डायरेक्शन आपके पास उस साइड जा रही है। सिमिलर आप P2 लिखेंगे, इसके लिए हम डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट बताया था। नेक्स्ट यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इंटू में D। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल है, कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो आपके पास में नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा उसका आप क्या लिखेंगे, P1 का स्क्वायर प्लस में P2 का स्क्वायर प्लस में 2P1 P2 cos ऑफ 60। ठीक है, तो आपके पास में जो है cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पे आप रखेंगे QD का स्क्वायर हो गया ये, प्लस QD का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू क्यू स्क्वायर डी स्क्वायर, और इंटू में 1/2। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, √3। आपके पास में QD की वैल्यू यानी 2 बार रिपीट हो रही है, तो ये क्या आ गया, √3, और ये QD आप बाहर लीजिए, यानी क्या आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा आपके पास जो कुछ एंगल बना हुआ है। हमारे पास में जो अगला टॉपिक है कि आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू द डाइपोल के कारण। ठीक है, आपके पास एक डाइपोल है, डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर और डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सियल लाइन क्या होती है। सबसे पहले मान लो मेरे पास में ये क्या है, एक माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या फॉर्म कर रहा है, एक डाइपोल मोमेंट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने इसकी यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग ये अपने इस एक्सिस के ऊपर अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ और उस पॉइंट के ऊपर मैं इस डाइपोल के कारण एक बार माइनस क्यू के कारण एक बार प्लस क्यू के कारण क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेगी। यानी अगर कोई भी आपके पास में जो है लाइन अगर डाइपोल के एक्सिस के अलोंग कोई भी लाइन आपने ड्रॉ किया और उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया है, तो वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, यानी वो क्या है, एक्सियल पॉइंट है ये। ठीक है, यानी कि डाइपोल के अलोंग पास हो रही है, जिसने थीटा क्या बनाया, 0 बनाया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। दूसरे हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, एंड ऑन एंड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास में जो है ब्रॉड साइड या इक्वेटर का मतलब जो क्या है, डाइपोल के वर्टिकली यानी इस तरह से इक्वेटर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है।
डाइपोल के सेंटर से कोई एक लाइन पास हो रही है बिल्कुल, और उसने क्या बनाया है 90 डिग्री का एंगल बनाया है, तो ये आपके पास में यहाँ जो पॉइंट्स लेंगे वो आपके पास में क्या होगा इक्वेटोरियल लाइन। तो ये इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड, ये हमारे पास में क्या हो जाएगी ब्रॉड साइड लाइन, और ये हमारे पास में एंड ऑन एंड साइड, ठीक है, एक्सियल लाइन का एंड ऑन एंड, और जो इक्वेटोरियल है उसको हम क्या बोलते हैं ब्रॉड साइड लाइन। तो अब आपके पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपके पास में एक डाइपोल है और उस डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर आपने क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और साथ में कहाँ निकालना है, जो है डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन, यानी कोई भी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास में बच्चों अब हमारे पास में क्या है कि डाइपोल के कारण डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट कंसीडर करना है, और उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैंने क्या लिया, एक डाइपोल कंसीडर किया जहाँ पे आपके पास माइनस क्यू प्लस क्यू जो है ये क्या है एक डाइपोल एक सो डिस्टेंस 2a डिस्टेंस के ऊपर हमने प्लेस कर दिया है, जहां इसके सेंटर से और इस पॉइंट जहां जिस पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यानी इसके सेंटर से डाइपोल के सेंटर से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली x मान ली, जहां पे आपके पास में नेगेटिव यानी कि डाइपोल रखा है जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है p है, इसके डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ये मैंने डायरेक्शन ले ली है। क्या निकालना मुझे p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगी वो कौन सा अप्लाई करेंगे इस पे ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज वाला। तो सबसे पहले हम माइनस क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। आपके पास में जो फील्ड इंटेंसिटी आ गई वो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी इस साइड ले ली हमने E1, ठीक है। अब दूसरा पॉजिटिव क्या है आपके पास प्लस क्यू क्या करेगा इसके ऊपर डिस्टेंस आपके पास यहाँ से यहाँ तक की लेनी है, डिस्टेंस टोटल क्या है आपके पास सेंटर से दे रखी है, सेंटर वाली ये डिस्टेंस में से अगर हम a घटा देंगे तो हमारे पास में इस B पॉइंट से और आपके पास P तक की डिस्टेंस आ जाएगी, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जाएगी आउटवर्ड जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले आप बताओगे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P is place या ये करो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस एट ए स्मॉल डिस्टेंस then dipole moment is equal to q into में 2a, either of charge into में इनके बीच की distance। now we have to determine electric field at point P। so electric field at P ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या आ जाएगा बेटा नेगेटिव, ये इसको इधर साइड खींच रहा है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज की तरह ले रहे हैं, यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस क्या x है और ये कितना है a, तो क्या हो जाएगा x प्लस a, और ये आपके पास सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है कि q अपॉन में x प्लस a का स्क्वायर, डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी p टू a, p से a की तरफ डायरेक्शन होगी। अब आप लिखेंगे E2 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या आ जाएगा के क्यू अपॉन में x माइनस ए और डिस्टेंस p से b, ये x माइनस ए क्यों है क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस क्या दे रखी है x दे रखी है, हमें निकालने का है b से, तो ये डिस्टेंस को a को घटा देंगे x में से, आपके पास ये आ गया। अब देखिए एक ही पॉइंट के ऊपर एक की डायरेक्शन इस साइड जा रही है, दूसरे की डायरेक्शन इस साइड जा रही है, ठीक है, ये आपके पास इधर है E1 E2। नाउ अब आप लिखेंगे एट पॉइंट P there are two directions of field are not possible, so net field
ई जो है नेट पी के ऊपर किसके इक्वल आएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसमें से घटा देंगे। तो आप देखो यहाँ से देखिए E1 की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम। यहाँ ये डिस्टेंस क्या है, कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो आप क्या करेंगे, E2 में से E1 की वैल्यू घटा देंगे, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नेट फील्ड। और जिधर मैग्नीट्यूड जिसका ज्यादा उसी साइड क्या मिलेगा, हमें नेट फील्ड मिलेगा। तो आपके पास में देखो क्या आ जाएगा, EP E2 की वैल्यू निकाली आपने, KQ अपॉन में x माइनस ए का स्क्वायर माइनस KQ अपॉन में x प्लस ए का स्क्वायर। तो यहाँ से KQ कॉमन, x माइनस ए का स्क्वायर माइनस x प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, EP KQ a माइनस ये आपके पास x माइनस ए का स्क्वायर x प्लस ए का स्क्वायर x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी ये बेटा, इसको आप सोल्व करेंगे। यहां से मैं इसको मिटा रही हूँ, KQ a माइनस बी ए प्लस बी है तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बाहर भी क्या है, स्क्वायर। और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xa, इसको आप खोल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का आएगा तो खोल लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस होगा तो प्लस 2xa, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगी वैल्यू, EP इज इक्वल टू KQ। देखो ये इससे एक्स स्क्वायर से कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। तो 4xa अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं यहां से इसके लिए क्या करूंगी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, EP इज इक्वल टू KQ इंटू में देखो 2a लिख सकते हैं और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और Q इंटू 2a क्या पढ़ा था अभी, डाइपोल मोमेंट P था, अभी हमने लिखा था यहाँ थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये P इंटू KP यानी KP इंटू 2x अपॉन माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये तो आपके पास P पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या बोलता है आपके पास में कि अगर आपके पास में डाइपोल कैसा है, शॉर्ट है, तो शॉर्ट होगा, उस केस में हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो देखिए उसके लिए मैं कंडीशंस लगाऊंगी, पहले बार मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो आपके पास में क्या दिया हुआ था, एक डाइपोल दिया हुआ था, ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू, इसके एक से लिए कोई पॉइंट था, इसके सेंटर से डिस्टेंस आपको x दे रखी थी, और यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस 2a थी, a ये थी, P पॉइंट पे निकालनी थी। तो सबसे पहले हमने लिखा माइनस क्यू के कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, x प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, ये कितनी है, a है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम किसके कारण देखेंगे, आपके पास में प्लस क्यू के कारण, तो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए हमें, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए क्या इलेक्ट्रिक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, KQ अपॉन में एक्स स्क्वायर पढ़ा था बेटा। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में, देखो डिस्टेंस ये हमारे पास नहीं दी हुई, सेंटर से दे रखी है, तो ये x में से अगर हम ये घटा दें तो आपके पास इस पॉइंट से यहाँ तक आ जाएगी, तो x माइनस ए। अब इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम। एक ही पॉइंट के ऊपर दो फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर जा रही है, एक की डायरेक्शन इधर जा रही है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट फील्ड निकालना पड़ेगा। तो जिसका मैग्नीट्यूड है उसमें से हम क्या कर देंगे, कम वाला घटा देंगे, आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले E2 की वैल्यू रखी और फिर E1 की वैल्यू, तो यहाँ से KQ कॉमन है, इसको हमने सोल्व किया, तो ये आपके पास a माइनस ए स्क्वायर ए प्लस बी और a माइनस बी है, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और इस पूरे का स्क्वायर है तो ये रख दिया। अब हमने इसको सोल्व किया तो ऊपर हमारे पास ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ये, और यहाँ से मैं इसको पहले डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में लिखूंगी। डाइपोल मोमेंट क्या था,
Q इंटू 2a जो क्या होता है P होता है, तो इसको हमने P रख दिया और इंटू में 2x और नीचे वाला हमारा एज इट इज है, ठीक है। अब अगर आपसे क्या कहे कि अगर आपके पास में डाइपोल कैसा है, शॉर्ट है, तो उस शॉर्ट डाइपोल के कारण इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कैसी आएगी। तो आप इस P पॉइंट के ऊपर यहाँ लिखेंगे इफ डाइपोल इज शॉर्ट। डाइपोल शॉर्ट होगा, इसका मतलब क्या, x इज वेरी वेरी लार्जर देन a, यानी ये जो डाइपोल के बीच की डिस्टेंस थी ये क्या थी 2a और ये हमारा पॉइंट P था, जहां इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी थी, x थी। अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये पॉइंट जो है एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस के ऊपर लाई करता है, तो उस केस में यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो देखो अगर ये पॉइंट लार्ज डिस्टेंस पे लाई करेगा तो यानी डाइपोल की लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, इतनी शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे यहाँ पे, इस ए को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। डाइपोल शॉर्ट हो जाता है तो ए क्या हो जाएगा, ए विल बी नेग्लिजिबल। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P पॉइंट के ऊपर क्या आ जाएगा, के P इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्र और इसके पावर स्क्र। तो आपके पास में 2kp इंटू एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास में क्या आ गया, 2k की जगह में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब और ये p। और इसकी डायरेक्शन किधर आएगी बेटा, नेट फील्ड यानी किधर था, पॉजिटिव, यानी कि प्लस क्यू के कारण ज्यादा थी, तो इसकी डायरेक्शन जो है आप क्या बताएंगे, जो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और यहाँ पे हमने देखा था फील्ड जो है प्लस क्यू के कारण इधर जा रही थी, तो नेट फील्ड यानी ये ज्यादा था, तो आप क्या बताएंगे, अलोंग P। नेट फील्ड की डायरेक्शन जो मिलेगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग मिलेगी। देखिए अभी जो है हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहाँ पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अभी मैंने बताया था बेटा इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन अगर डाइपोल के सेंटर से क्या हो रही है, वर्टिकली पास हो रही है, जिसने क्या किया है, एंगल 90 डिग्री का बनाया है, तो यानी उसको हम क्या कहेंगे, क्या है वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रॉड साइड लाइन भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है ये कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, कहाँ पे डिटरमाइन करनी है, इक्वेटोरियल लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने एक इक्वेटोरियल लाइन पास कंसीडर की है, जिसकी P पॉइंट से डिस्टेंस जो है सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से r गिवन है। तो हमें क्या करना है, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए हमने सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर किया, जिसकी डिस्टेंस 2a है, सेंटर से a मैंने माना है, डाइपोल की डायरेक्शन 92 पॉजिटिव है। हमने क्या ली, एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ की इसके सेंटर से, जहां सेंटर से और P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है, r दी हुई है। हमें क्या करना है, इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इसकी डायरेक्शन जो है बेटा किधर होगी, इनवर्ड होगी ऐसे। तो यहाँ पे हम E1 लिखेंगे। E1 की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, देखो E1 की वैल्यू जो आपके पास आएगी कि Q अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट। तो यहाँ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो गया, ये आगे रूट का स्क्वायर करेंगे, आप इसका रूट लेंगे 1/2 और फिर इसका स्क्वायर होता है KQ बाई r स्क्वायर होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है, KQ अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। डायरेक्शंस क्या होगी, P टू A, P से A की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन होगी। सेकेंड हम E2 प्लस Q के कारण पॉजिटिव है, पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, अवे जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो अवे जा रही है ये भी KQ अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, P से B की तरफ, सॉरी B टू P, अवे जा रही है ना, इसमें अवे लिख सकते हैं आप इसमें, और इसमें टूवर्ड्स जो है A पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब A के पॉइंट के ऊपर दो फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम कैसे निकालेंगे बेटा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ डाइपोल के साथ में इस लाइन ने जो है एंगल कितना बना रखा है, थीटा। यहाँ इसने भी थीटा बनाया है, इधर से इसने भी थीटा बनाया है।
तो यहाँ से अगर हम एक लाइन पास करें तो ये लाइन इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। इधर से ये भी क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। हम इस E2 को और E1 को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो कंपोनेंट्स मिलेंगे वो कौन कौन से कंपोनेंट्स मिलेंगे, देखिए वो आपके पास में, यहां से आप इसको देखो, इसने इसके साथ एंगल बनाया तो E1 का क्या हो गया इधर, E1 cos ऑफ थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया, E1 sin ऑफ थीटा। ठीक है, सिमिलर आपके पास E2 ने बनाया है तो ये क्या आ गया, E2 cos ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा इसका, वर्टिकल आगे जाएगा तो ये क्या आएगा, E2 sin ऑफ थीटा। अब E1 E2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ही तो अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो क्या बताएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट्स नेट्स ऑफ E1 and E2 are equal but opposite in direction, so they will be cancelled. कैंसिल आउट हो जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स। नेट फील्ड हमें किधर मिल रहा है, इस साइड मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, EP इज इक्वल टू E1 cos ऑफ थीटा प्लस में E2 cos ऑफ थीटा, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, तो आपके पास क्या आ गया, 2E1 cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास EP की वैल्यू है। अब हमें इसका नेट मैग्नीट्यूड निकालना है, साथ में इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं भाई, P से अभी जा रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इधर था, इससे इधर जा रही है, तो कैंसिल हो गया, तो नेट फील्ड किधर जा रहा है, अभी जा रहा है, यानी कि अपोजिट जा रहा है डाइपोल मोमेंट से। तो अब हमें क्या करना है, इसकी नेट वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसको, ये समझ में आ गया होगा। देखिए अभी मैं इसको मिटा रही हूँ, तो यहाँ से मेरे पास में इसकी वैल्यू जो है, मैं यहाँ से मिटा रही हूँ बेटा एक बार, EP इज इक्वल टू 2E1, E1 की वैल्यू रख दो, KQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस में A स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस क्या है इसका, ये हो गया, हाइपोटेनस क्या है ये, तो R अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, तो आपके पास में ये क्या आ गया, 2, आप इसको ये लिखो Q इंटू में 2, R है ये आपके पास में, ठीक है। देखो R नहीं आएगा यहाँ से, आपके पास में जो है, मैंने बेस बोल रहा है, बेस इसका ये है, ये A है बेटा यहाँ पे, तो A Q इंटू 2A अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, तो इसको हम P अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास नेट फील्ड आया है इस P पॉइंट पे, जब हमारे पास डाइपोल सोर्स नहीं है तब आ रहा है। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, और डायरेक्शन इसकी क्या आ रही है, अवे फ्रॉम डाइपोल। उसमें क्या था, अलोंग जा रहा था डाइपोल मोमेंट से, और इसमें क्या जा रहा है, डाइपोल मोमेंट से अवे, यानी इसकी डाइपोल की डायरेक्शन इस साइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस साइड, अपोजिट है ये। ठीक है, आप ये लिख दो, अपोजिट टू P, और उसमें क्या आ रहा था, अलोंग T, तो ये हमारे पास में था। अब अगर हम यहाँ कंडीशंस लगा दें कि अगर आपके पास में डाइपोल क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, तो उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए इफ डाइपोल इज शॉर्ट, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि आपके पास में R जो है वेरी वेरी लार्जर देन A, तो इसका मतलब क्या है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, R स्क्वायर की इक्वल। तो आपके पास में इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी आएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R की पावर, ये इसे 3/2 स्क्वायर था और इंटू में 3/2, तो ये कैंसिल, तो क्या आ गया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर Q।
इसमें और उसमें डिफरेंस यही, एक्सेल लाइन में ट्वाइस आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, पी आ रहा है। ठीक है, बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब एक्सेल लाइन के ऊपर पूछता है तो उसमें 2 टाइम्स ऑफ द पी आता है, और जब इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आप निकालते हैं आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आती है वो क्या आती है बेटा, पी अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। डिस्टेंस देख रहे हैं इनवर्सली डिपेंड कर रही है दोनों पे, सिर्फ उसमें वो डबल डाइपोल मोमेंट आ जाता है, इसमें क्या होता है, सिंगल डाइपोल मोमेंट होता है। अब हम इनका रेशो देखेंगे। देखिए अभी हमने देखा था एक्सेल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल की, एक्सेल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ट्वाइस आ रही थी। इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अलोंग डाइपोल मोमेंट, और इसमें क्या थी, अवे फ्रॉम पी, डाइपोल मोमेंट से अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनका रेशो पूछा जाता है तो एक्सेल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आती है वो 2 टाइम्स होता है आपकी इक्वेटोरियल लाइन की जो है ट्वाइस मिलता है आपको हमेशा। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना आपको। देखिए बच्चों अभी हमारे पास में क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको कि डाइपोल के सोर्ट यानी सोर्ट डाइपोल के कारण, यहाँ से ये सेंटर है इसका O पॉइंट, ये डिस्टेंस हमने A ले लिया, दूसरी डिस्टेंस ये है A। ठीक है, क्या पूछा इसने कि डाइपोल सोर्ट डाइपोल के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब तक हमने जो निकाला था वो क्या था हमारे पास में कि एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। अभी ड्यू टू द सोर्ट डाइपोल के कारण हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमने क्या करेंगे कि मान लो डाइपोल के सेंटर से एक लाइन पास हो रही है और उस लाइन ने डाइपोल के साथ में एंगल जो बनाया है वो क्या एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या कंसिडर किया हमने, पी कंसिडर किया है। इस डाइपोल ने यानी कि इस लाइन के साथ में जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या बनाएगा, पी कोस ऑफ थीटा। ठीक है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, ये आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, पी साइन ऑफ थीटा। यानी जो डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है, पी साइन थीटा, और जो इसके बिल्कुल अलोंग है, इसकी एक्सेल लाइन के अलोंग है, यानी वो क्या हो गया, पी कोस थीटा। हमें निकालना कहाँ पे है, इस पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि डाइपोल का ये कौन सी लाइन होगी, एक्सेल लाइन होगी, और ये कौन सा पॉइंट हो गया भाई, डाइपोल की इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर है। तो इसको हम क्या बताएंगे कि आपके पास में जो डाइपोल यानी इस पी पॉइंट के ऊपर ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, डाइपोल की जो है एक्सेल लाइन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास इस साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी वो किसके इक्वल मिलेगी बेटा, पी कोस थीटा। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ लिखेंगे कि ये जो है इसका ई एक्सियल लाइन हो गया। ठीक है, डाइपोल का, और इक्वेटोरियल यानी ये जो नीचे है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये क्या दे देगा आपका, ई इक्वेटोरियल दे देगा ये। ठीक है, जो किसके इक्वल होगा, पी साइन थीटा के इक्वल होगा ये। ठीक है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि आपके पास में ई एक्सियल और यानी कि ई एक्सियल के ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, पी कोस थीटा के इक्वल आ रहा है, और ये वैल्यू क्या है आपके पी साइन थीटा की इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में एक ही पॉइंट के ऊपर देखो फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग जा रही है, एक में इधर जा रही है दूसरे में इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अभी जो बताया था मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखिए आपके पास में क्या बताया था मैंने कि आपके पास में क्या था, एक डाइपोल था, डाइपोल की एट एनी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी। मैंने ये पॉइंट जो है सीपी इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं डाइपोल के लिए भी पी साइन ले रही हूँ, तो यहाँ पे दोनों में आप कंफ्यूजन होगा, तो मैंने इसको क्या लिया, मैंने सी पॉइंट लिया है। इस सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, आपके पास में क्या बता रखा है कि भाई हमें इस सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, जब आपके पास में डाइपोल कैसा होगा, सो डाइपोल होगा। ठीक है, यानी पॉइंट जो है लार्ज डिस्टेंस के ऊपर है, और किसके कंपैरिजन, इनके डिस्टेंस के कंपैरिजन। तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, देखो डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव पॉजिटिव होगी। इसने जो लाइन पास हो रही है, जिस पॉइंट में निकालना वो लाइन पास हो रही है, इसने डाइपोल के साथ एंगल थीटा बनाया, तो इस डाइपोल यानी किसके साथ एंगल बनाया है, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया, पी कोस थीटा। पी कोस थीटा को मैंने क्या मान लिया, P1, और जो पी साइन थीटा वर्टिकल है इसको मैंने क्या मान लिया, P2। ठीक है, जो क्या है इसके परपेंडिकुलर है। अब हमने क्या बताया, ये जो पी कोस थीटा को मैंने P1 लिया, यानी कि ये कहाँ लाई कर रहा है, ये वाला जो कंपोनेंट है डाइपोल का, ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्सेल, यानी ये जो सी पॉइंट है ये डाइपोल की एक्सेल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो यानी कि यहाँ से इस सी पॉइंट के ऊपर ये डाइपोल का कंपोनेंट मिल रहा है जो किसके इक्वल है, आपके पास में पी कोस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी
वो क्या में एक्सियल लाइन के ऊपर आपने देखा था क्या होती है, डबल होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या मिलेगी, डाइपोल कह लो। डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, O2C जा रही है, तो इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, O2C। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या लिया कि भाई C जो है पॉइंट ये डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो आपके पास में क्या आ गया 2p/4πε0r³। देखो P क्या बोला था आपके पास में, P cos थीटा। तो P कैसा है, ये एक्सियल लाइन के ऊपर डाइपोल, ठीक है। तो आपके पास एक्सियल लाइन के ऊपर आपके डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर जब कोई पॉइंट लाई करता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी, मैंने वही पुट कर दी और cos थीटा एज इट इज रख दिया। सिमिलर आपके पास में पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि ये क्या है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। मैंने जो इतना ये परपेंडिकुलर वही कंपोनेंट मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है, जो किसके इक्वल है, ये E2 है, जो क्या है इस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, बाइसेक्टर है, ठीक है। तो बाइसेक्टर के ऊपर यानी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने निकाली थी। जो आपके पास में डाइपोल मोमेंट इसका क्या है, P sin थीटा। और डाइपोल मोमेंट जो है यानी यहाँ पे आपने निकाला था जब कोई भी पॉइंट डाइपोल की इक्वेटर लाइन पे लाई कर रहा है, उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P/4πε0r³ आई थी, और साथ में क्या आ रहा है इसके साथ साइन थीटा हमने लगा दिया, ठीक है। अब एक ही पॉइंट के ऊपर फील्ड की दो अलग अलग डायरेक्शंस पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, नेट फील्ड निकालेंगे। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपके पास में क्या आएगा, E1 स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड अलग अलग है दोनों का, तो दोनों की वैल्यू रखें, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2p/4πε0r³ का स्क्वायर प्लस में 4πε0r³ इसका स्क्वायर, और साथ में आपके पास में क्या आ रहा था यहाँ से cos थीटा भी था, ये इसके साथ cos थीटा, यहाँ इसके साथ sin थीटा भी था, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं इसको भी मिटा रही हूँ यहाँ से। तो आपके पास में क्या आ जाएगा 2p, देखिए P आपके पास P/4πε0r³ कॉमन है, यहाँ पे कांस्टेंट है, इसमें भी है और इसमें भी, तो इसको आप बाहर निकाल लो, यानी P/4πε0r³, और ये अंदर क्या बच गया आपके पास में 4 cos² थीटा प्लस में sin² थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 cos² थीटा प्लस sin² थीटा को यहाँ मैं इसको लिख सकते हैं 3 cos² थीटा प्लस sin² थीटा, और cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए E is equal to P/4πε0r³, ये आपके पास 3 cos² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो आपके पास में क्या आ गया, ये P/4πε0 3 cos² थीटा प्लस 1, ये हमारे पास नया डाइपोल मोमेंट आ गया एट एनी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड निकाला है। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है इसका। ये तो हमें क्या दे रहा है, मैग्नीट्यूड दे रहा है, कहाँ पे, इसी पॉइंट के ऊपर। अब हमें क्या करना है, इसकी डायरेक्शन डिटरमाइन करनी है। तो डायरेक्शन देखो, एक ही पॉइंट के ऊपर आपके पास ये इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो ये था, E था, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। अब डायरेक्शन निकालने के लिए हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि नेट रिजल्टेंट जो है किसी एक वेक्टर के साथ में क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, ठीक है। वो क्या है, फाई, और tan फाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से आपके पास में। तो tan फाई की वैल्यू आपके पास में इस तरह से कि ये रेक्टेंगल इसको ड्रॉ कर लो, ये E1 है, ये E2 है, तो tan फाई जो है वो क्या हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है E2, बेस क्या है E1, तो E2/E1। E2 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, E2 की वैल्यू ये है 2p, सॉरी P है, और इसकी वैल्यू क्या है आपके पास में, ये वैल्यू आ जाएगी तो tan फाई E2 की वैल्यू क्या है, P/4πε0r³ साइन ऑफ थीटा अपॉन में 2p 4πε0r³ cos ऑफ थीटा। तो आपके पास ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, tan फाई जो है वो किसके इक्वल आ गया, 1/2 tan ऑफ थीटा।
तो ये हमें क्या देगा, उसकी डायरेक्शन देगा। देखिए अभी क्वेश्चन है हमारे पास में दो डाइपोल्स है, एक डाइपोल है पी नोट, दूसरा डाइपोल है आपके पास 2p। ठीक है, ये दो डाइपोल्स जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पे इसने पूछा है डाइपोल के कारण जो है, सो डाइपोल के कारण पी पॉइंट के ऊपर क्या निकालना, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन करना है। तो देखिए हम कैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इस पी पॉइंट के ऊपर। तो आपके पास एक डाइपोल ये है, डाइपोल की कहाँ, एक्सियल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट। ठीक है, तो इसके कारण डाइपोल के कारण जब एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ मिलेगी, इस साइड मिलेगी। ठीक है, जहाँ पे E1 की वैल्यू जो आपके पास में आएगी एक्सियल लाइन के ऊपर आपने देखा था 2p नोट हो जाएगा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। सो डाइपोल बोल रहे हैं तो हमने लगा दिया। देखो सो डाइपोल था आपके पास p नोट, और ये जो पॉइंट है इसके एक्सियल लाइन, इस डाइपोल के एक्सियल लाइन के ऊपर है। अब दूसरा आपके पास डाइपोल ये है, इस डाइपोल के यानी क्या हो गया, इक्वेटर लाइन के ऊपर हो गया, ये इक्वेटर ही हो गया, यानी एक तरह से परपेंडिकुलर है इसके। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, देखो इसमें डाइपोल का डायरेक्शन नीचे है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जब भी कोई पॉइंट लाई करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहाँ मिलती है, अवे मिलती है। तो आपके पास में E2 जो आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास में P 2p नोट, मैग्नीट्यूड यही है डाइपोल मोमेंट इस पे, और ये क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। ठीक है, अब एक ही पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है, इसमें ऐसे जा रही है, एक ही पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग नहीं पॉसिबल है, तो नेट फील्ड इंटेंसिटी ये मिलेगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, E इज इक्वल टू रूट E1 का स्क्वायर प्लस में E2 का स्क्वायर और प्लस 2 E1 E2 cos ऑफ 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी 2p नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब, इसका स्क्वायर प्लस 2p नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब और इसका स्क्वायर, रूट है ये इसका। ठीक है, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास में क्या आ जाती है 2√2 की वैल्यू आ जाती है, यानी जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा 2√2p नोट, यानी एक तरह से 2√2p नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट r क्यूब। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। देखिए इसका 4p नोट स्क्वायर हो गया, इसका भी 4p नोट स्क्वायर, तो क्या हो गया 8p नोट स्क्वायर, और 8 को हम क्या लिखते हैं 2√2 और p नोट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा p नोट की फॉर्म में आ गई। तो ये हमें क्या मिलेगा इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सो डाइपोल के कारण। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या दिया हुआ है आपके पास में कि एक डाइपोल है, आपके पास में डाइपोल दिया हुआ है, ए पॉइंट के ऊपर प्लस चार्ज रखा हुआ है और बी पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इन पे चार्ज है, ए के ऊपर 2 पॉइंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, डिस्टेंस जो बता रखी है क्यू ए जो है ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट 0 0 -15 यानी जेड एक्सिस में लाई कर रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 15। ठीक है, यहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, जेड एक्सिस में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इसने पूछा है बताइए नेट डाइपोल मोमेंट और साथ में टोटल चार्ज क्या होगा। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा भाई आपके पास में, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस साइड क्या आएगी डाइपोल की डायरेक्शन आएगी, और नेट डाइपोल टोटल चार्ज क्या है, क्या होता है इक्वलेंट अपोजिट चार्जेस है। एक कैसा है प्लस का, तो यानी 2.5 × 10 की पावर 7, और दूसरा कैसा है प्लस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, नेट 0 आ गया। अब टोटल डाइपोल मोमेंट पूछा है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है q × में 2e, कोई भी एक चार्ज ले लो 10 की पावर -7। ठीक है, अब डिस्टेंस इनके बीच की क्या आएगी आपके पास में, देखो ये क्या है 15 और यहाँ पे -15, तो आपके पास -15 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या आएगा आपके पास में 30 ऐड हो जाएंगे दोनों वैल्यू। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100, तो आपके पास में यानी कि ये 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2, तो ये आपके पास में 0.3 बन जाएगा यानी एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे 2a की वैल्यू थी आपके पास, कहीं आप इसका हाफ कर दो, तो ये हमारे पास में क्या दे देगा डाइपोल दे देगा, और इस डाइपोल की वैल्यू आती है 7.5 × 10 टू पावर कितनी आ जाएगी बेटा -8 कूलम। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी, बी से ए की तरफ डायरेक्शन जा रही है इसकी।